नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंबल जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे वायुमंडल के संगठन और संरचना के बारे में। आज की इस क्लास में हम वायुमंडल की विभिन्न परतों जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर तथा थर्मोस्फीयर आदि लेयरों के बारे में आज की क्लास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जो वायु से घिरा हुआ है, वायु के इस फैलाव को ही वायुमंडल कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं, जबकि वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को मेटियोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? एरोलॉजी। और वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को मेटियोलॉजी कहते हैं। आइए, इसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल में प्रमुख गैसों का प्रतिशत देखते हैं। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन एक अक्रिय गैस है और आर्गन वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वायुमंडल में आर्गन का प्रतिशत बताइए। कितना होता है आर्गन का? 0.93%। तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं कि वायुमंडल को तापमान के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें नंबर पहली लेयर होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर, संवहन मंडल, अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। तथा ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। तथा क्षोभ मंडल में ही सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल बनना, आंधी आना, बरसात होना इत्यादि मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है, जबकि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर तक होती है। तथा क्षोभ मंडल की पृथ्वी तल से ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट होती है वो 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की दर से क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट होती है। तथा गर्मियों में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि क्षोभ मंडल का घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है, अर्थात क्षोभ मंडल की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना है वो क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे अधिक किस मंडल में होता है? तो किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट देखते हैं कि जलवाष्प की लगभग 90% मात्रा है वो क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे गर्म परत क्षोभ मंडल ही है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। अर्थात क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यह पॉइंट काफी बार पूछा गया है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे वायुमंडल की सेकंड लेयर जिसका नाम है समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर की टोटल ऊंचाई होती है वो 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल पाया जाता है। तथा समताप मंडल में ताप समान होता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि समताप मंडल में मूलाभ मेघों का निर्माण होता है तथा समताप सीमा पर औसत तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके बाद देखते हैं कि समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है, जबकि विषुवत रेखा पर समताप मंडल का कभी कभी लोप हो जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे वायुमंडल की थर्ड लेयर
ओजोन मंडल ओजोन स्फीयर के बारे में। तो ओजोन मंडल की ऊंचाई पृथ्वी तल से 32 से 60 किलोमीटर होती है तथा इसी मंडल में O3 गैस पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डॉप्सन है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे खतरनाक किरणें पराबैंगनी किरणें अर्थात अल्ट्रावायलेट सी किरणें होती हैं। इसके बाद देखते हैं कि ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, अर्थात ओजोन मंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी के एनवायरमेंट की रक्षा करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि एसी फ्रिज रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली CFC गैस ओजोन परत का क्षरण करती है तथा ओजोन दिवस वो प्रति वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे वायुमंडल की नेक्स्ट लेयर जिसका नाम है मध्य मंडल मेसोस्फीयर। तो मध्य मंडल पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है तथा मध्य मंडल में ही तापमान ऊंचाई के साथ निरंतर घटता जाता है तथा माइनस के 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य मंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है तो आपका आंसर होगा मध्य मंडल। नेक्स्ट देखते हैं कि उल्का पिंड मध्य मंडल में आने पर ही जल जाते हैं। आइए इसके बाद हम बात करेंगे वायुमंडल की नेक्स्ट लेयर आयन मंडल आयनोस्फीयर के बारे में। तो आयनोस्फीयर की ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है तथा इसी मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि होती है तथा संचार उपग्रह आयन मंडल में ही स्थित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आयन मंडल में ही विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। आइए फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करेंगे वायुमंडल की लास्ट लेयर जिसका नाम है बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर की ऊंचाई होती है वो पृथ्वी की सतह से 640 किलोमीटर की ऊंचाई का मंडल होता है, वह बाह्य मंडल कहलाता है। बाह्य मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की अधिकता होती है तथा इसी मंडल में ऑरोरा बोरस तथा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जैसी घटनाएं बाह्य मंडल में होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बाह्य मंडल ही पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।